Hello everyone, welcome to my channel C Square Classes. My name is Raj Chugani and today I am going to share you my journey of how I clear CSIR NET Life Sciences examination. First of all, I have cleared the CSIR NET examination in December 2025 with all India rank 118 and scored the JRF. I have also qualified the GATE Excel in the February with all India rank 495. Now the most important thing is in how many attempts I have cleared the exam. To clear the exams, it takes me 3 attempts and I have done some mistakes that you do not have to do, and I am sharing you my mistakes also, and I'll guide you how to clear the exam in a single attempt. So सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होता है, दैट इज जून एंड दिसंबर में, एंड 6 मंथ्स अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करें तो मोर देन एनफ होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें किस किस तरीके से यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सीएसआईआर में 13 यूनिट्स होती हैं जो कि काफ़ी इलेबोरेटेड सिलेबस रहता है, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस रहती हैं बायोलॉजी की. तो हमें सबसे पहले उन यूनिट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनका वेटेज ज़्यादा हैवी रहता है. मैं यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स के साथ बता देता हूँ कि किसका वेटेज ज़्यादा रहता है. यहाँ पर कुछ यूनिट्स अरेंज हैं, आप इनमें देख सकते हैं कौन सी ज़्यादा मेजॉरिटी में आती है. आपको उन यूनिट्स को टारगेट नहीं करना जो एक्चुअली में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको उनको टारगेट करना है एक्चुअल में जिससे ज़्यादा पोर्शन आता है. ओके, कौन कौन सी बुक्स को हमें टारगेट करना चाहिए इस एग्जाम के लिए. सो आई विल रिकमेंड देयर आर 2 बुक्स, दैट इज पाथफाइंडर की ही 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें आप मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस फाइंड आउट कर पाएंगे. बट अगेन इसमें मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस है, पूरा सिलेबस कंपाइल्ड नहीं है. ओके, सो अनदर थिंग इज कि प्रैक्टिस कैसे की जाए. प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है कैटलिस्ट की, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड बुक, जिसमें आपको ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. हर एक यूनिट वाइज जब आप मूव करेंगे तो पहली यूनिट में कितने इस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया वहाँ पे अरेंज्ड है. तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक. अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप टेस्ट एंड इवैल्यूएशन की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, दिस इज अनदर वन गुड बुक. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज एंड व्हाट शुड हैव टू डन. कुछ मिस्टेक्स मैंने करी, जैसे कि कुछ यूनिट्स को अंधाधुंध उठा देना. जिस यूनिट में मुझे इंटरेस्ट है मैं उसको ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो ये नहीं करना. आपको अगेन हैवी वेटेज यूनिट देखनी है. सेकंड थिंग इज, जो मैंने मिस्टेक करी थी जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हम लोग जब यूनिट्स को पढ़ते हैं तो हमें एक डेफिनेट टाइम स्लॉट देना है हर एक यूनिट को, चाहे वो आपको कितनी भी इंटरेस्टिंग लगे. ऑब्वियसली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, बट हमें एक डेफिनेट टाइम स्लॉट के अंडर एक एग्जाम को क्लियर करना है. सो आपको एक डेफिनेट टाइम देना है. इसके लिए रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको रिवीजन उतना ज़्यादा करना है, बिल्कुल लास्ट तक. ठीक है, आप लोग बोर हो जाएंगे बट अगेन आपको रुकना नहीं है. फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जितनी ज़्यादा हो उतनी करनी है, एंड क्वेश्चन से प्यार मत करना. ठीक है, जैसे आप रियल लाइफ में करते हैं तो आपको क्वेश्चंस के साथ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन जनरली हम सोचते हैं कि हमने एक यूनिट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने एक यूनिट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी, उस यूनिट से हमें क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो वो प्यार नहीं करना है क्वेश्चन से. आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाइए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो अगले क्वेश्चन में मूव करिए. एंड द लास्ट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट. आप एंटायर डे में कितना समय अपनी स्टडीज़ को दे रहे हैं. मैं अपना समय जनरली सुबह 7 से लेकर के रात को 10 बजे के बीच में जो टाइम स्लॉट होता था, इसमें अगर गैप्स को हटा दिए जाए तो मैं 10 से 12 घंटे करीब पढ़ता था. तो आपको ऑलमोस्ट इतना समय देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ डिमांडिंग. एंड इसमें बीच में आपको अपने, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस और एडिशनल रहेगी कि आप अपने टाइम को, इस 10 से 12 घंटे के टाइम को आप स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए. सुबह का स्लॉट, अर्ली मॉर्निंग स्लॉट जैसे हम कहेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट टू लंच के बीच का स्लॉट, लंच से लेकर के इवनिंग तक का स्लॉट, इवनिंग से नाइट का स्लॉट, एंड पोस्ट डिनर स्लॉट. तो ऐसे 4-5 स्लॉट बना करके आपको इसमें अलग अलग टास्क असाइन करने चाहिए, जिससे आपके कई सारे पैरेलल टास्क हो जाएंगे. एंड एक और थिंग कि आपको कोई भी ऐसा यूनिट नहीं करनी है, एक यूनिट खत्म हो जाएगी तब मैं दूसरे पे जाऊंगा, दूसरी खत्म हो जाएगी तब, कम से कम 2 यूनिट को एक साथ लेके चलिए विद जनरल एप्टीट्यूड अगर आपका वीक है तो. अदरवाइज 3 यूनिट्स आपको लेके चलनी चाहिए, जिसमें एक हैवी वेटेज, एक मिड टर्म और एक जो थोड़ी सी लो वेटेज वाली यूनिट्स हैं और जो थोड़ी ईजी यूनिट्स हैं उनको, या फिर आप रिवीजन कर सकते हैं उसमें. लास्ट थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी CSIR नेट की बेसिकली कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर, फ्री ऑफ लेक्चर्स. सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उन लेक्चर्स को जाके देखिएगा. इनमें से कई सारे लेक्चर्स आपकी मास्टर्स के, आपके बैचलर्स में भी काम आएंगे. एट द लास्ट में आपको बस यही बोलना चाहूँगा, अपने पर विश्वास रखिए. ये मत सोचिएगा मुझे एक दूसरा अटैम्प्ट देना है. सिंगल अटैम्प्ट में अगर आप क्लियर करने की सोचें तो आपका सिंगल अटैम्प्ट में बिल्कुल क्लियर होगा. मैंने अपनी कुछ मिस्टेक्स बताई, उन मिस्टेक्स को अगर आप ना करें और 6 मंथ डेडिकेशन के इस एग्जाम को दें तो आपका एग्जाम सिंगल अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है. चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे साथ बने रह करके आगे सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं हम.